और स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी, हमारा चैप्टर था पॉलिनोमियल, और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूं आपको। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दो पॉलिनोमियल्स होते हैं तो उनका डिवीजन हम कैसे करते हैं, दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड करने पर हमने वहां पर प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, और इसके द्वारा हमने उन पॉलिनोमियल्स को चेक भी किया था कि हमारा जो विभाजन है, भाग संक्रिया है, जो डिवीजन ऑपरेशन है वो सही है या नहीं है, ये भी हमने देखा था। इसके बाद हमने ये देखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल के हम शून्यांक और गुणांकों में संबंध स्थापित किया था, उसके जो कॉफिशिएंट्स और जीरो जो उनमें हमने रिलेशन मेंटेन किया था वो था दोनों शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए और दोनों शून्यांकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए, ये हमने पता किया था। उसके बाद हमने ये सोल्व किया था कि जब हमें शून्यांक गिवन हो, यानी उस बहुपद उस पॉलिनोमियल के यदि हमें उत्तर पता हो तो वो पॉलिनोमियल कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी हमने यहाँ पढ़ा था, इस चैप्टर में पढ़ा था। और उसके आगे जब हम आए तो हमने पढ़ा था साथ द्विघात समीकरण है या नहीं उसे चेक करना। तो हम दोनों पक्षों के जितने भी कोष्टक दिए गए उन सबको खोलेंगे, गुणा करेंगे और सबको एक तरफ लाएंगे, बाएं तरफ लाएंगे, दाहिनी तरफ सिर्फ जीरो छोड़ेंगे, सबको जोड़ना घटाना जो भी हो रहा है सारा करने के बाद यदि लास्ट में x की 2 पावर बच जाती है तो वह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना नहीं है, ये पढ़ा था। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के तरीके पढ़े थे, मेथड पढ़े थे। उसमें पहला था गुणनखंड विधि, दूसरा था पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा था वहां पर द्विघाती सूत्र। इन सब के बारे में मैंने विस्तार से आपको चर्चा की थी, एग्जाम्पल भी काफी मैंने एक्सप्लेन किए थे, और साथ ही साथ फिर मैंने कुछ भाषा वाले सवाल आपको एक्सप्लेन किए थे एग्जाम्पल के तौर पर, जो लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं या इंपॉर्टेंट डाउट थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। इतना टॉपिक हमारा हो चुका था और अब मैं आपको ले चलता हूं कि कुछ अपनी एक्सरसाइज जो 3.4 है, एक्सरसाइज अपनी जो 3.4 है उसके कुछ डाउट्स हैं, जो लैंग्वेज के डाउट हैं वो आपको 3 डाउट हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। फिर उसके बाद हम क्वाड्रेटिक एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघाती सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र के एप्लीकेशन पे चलेंगे और फिर उसके डाउट सोल्व करेंगे। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं, हमारी एक्सरसाइज 3.4 है। पॉलिनोमियल और एक्सरसाइज हमारी 3.4 है। मैं आपको भाषा वाले सवाल संख्या 3 की बात करता हूं। इसका तीसरा नंबर, थर्ड नंबर का डाउट है वो है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। क्रमागत विषम पूर्णांक की जब भी बात आती है स्टूडेंट्स, याद रख लेना ये सब चीजें कि क्रमागत, मैं यहां लिख देता हूं फिर बार बार नहीं आपको बताना पड़े, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक वो होते हैं हमेशा 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, इस तरह से डॉट 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 अनंत तक हम लिख सकते हैं। पर फर्स्ट पॉजिटिव ओड इंटीजर, पहला विषम धनात्मक पूर्णांक 2x माइनस 1 से लिखा जाता है। कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख देते हैं कि पहला x है और दूसरा x प्लस 2 है, तो बाय द वे इसके आंसर सही आ जाते हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो हर बार ये सही हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ओड इंटीजर 2x माइनस 1 होता है और फर्स्ट इवन इंटीजर 2x से लिखा जाता है। फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर यानी प्रथम धनात्मक सम जो पूर्णांक होता है वो 2x होता है, प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो 2x माइनस 1 होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आगे देखिए, मुझे 2 चाहिए तो 2 मैंने ले लिए हैं, तो यहां पर इसके पहले एक वर्ड लगा दें आप, माना, लेट, माना क्रमागत, यहां दो भी लिखना है, एक बार इसको इरेज करता हूं, माना 2 की बात आई ना, माना 2
क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक और वो है 2x और 2x प्लस 1। अब सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योगफल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बोथ इंटीजर्स इज 290। दोनों विषम धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 290 आ रहा है। इसको हम सोल्व करेंगे, हल करेंगे, खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फटाफट से देख लीजिए आप, सॉरी, और 4x प्लस 1 और प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 1 इज इक्वल 290। ये 4x से 4x देखो कैंसिल हो चुका है, ये 8x स्क्वायर और ये उधर 290 पड़ा था तो उसमें से 1 और 1 2 उधर जाके माइनस हो जाएंगे तो 288 हो गया। ओके, यहाँ पर अपने पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसके डाउन में चला जाएगा। 8 से डिवाइड होता है क्या, 8 3 जा 24, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 8 3 जा 24 और 8 6 जा 48। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 6। तो माइनस तो लेना नहीं है क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो आप लिखेंगे अतः प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक, जिसकी हम बात कर रहे थे, विषम पूर्णांक क्या था, 2x माइनस 1 था, 2 गुणा x का वैल्यू 6 है और माइनस 1 ये आ गया 11। ठीक है, और दूसरा हम पता करेंगे, दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक था 2x प्लस 1 था और 2 गुणा x का वैल्यू 6 है प्लस 1 तो 13 आ गया। 11 और 13, 11 का स्क्वायर चेक करो हमारा उत्तर सही है गलत, दोनों के स्क्वायर का सम 290 आना चाहिए। इसका स्क्वायर करो 121 होता है, 13 का 169 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो आप 290 प्राप्त करोगे। इट मीन्स हमारा आंसर सही है, कहीं भी आंसर सीट मेच करने की जरूरत नहीं, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह देखें इसको एक बार बोर्ड में, बहुत अच्छा डाउट है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, डाउट नंबर 4 है, वो भी वर्ड प्रॉब्लम ही है और बहुत अच्छा डाउट है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दो संख्याओं के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 45 है और तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए मैं यहाँ लिखता हूँ सवाल संख्या 4। ये ऐसा एग्जाम्पल भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अभी सिर्फ इसकी लैंग्वेज लिख रहा हूँ। डाउट नंबर 4 है, मैं लिखता हूँ, माना बड़ी संख्या x है और वो कह रहा है दोनों का अंतर 45 है, तो छोटी संख्या अंतर 45 है तो बड़ी, यदि x है तो छोटी वाली उससे 45 कम हो जाएगी और क्या होगा, सॉरी वर्गों का अंतर था 45, हाँ वर्गों का अंतर 45 था। वो कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो यहां पर हमने बड़ी संख्या को x लिया है तो यहां पर छोटी संख्या का स्क्वायर पता करेंगे। छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 4 गुना है। अब सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार दोनों के वर्गों का अंतर, देखो x बड़ी संख्या है तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो बड़ी संख्या का स्क्वायर भी ज्यादा आएगा और छोटी संख्या का स्क्वायर कम आएगा, तो बड़ी संख्या के स्क्वायर में से छोटी संख्या का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 45 आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो बड़ी संख्या का स्क्वायर और माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर कितना है, 4x है, छोटी संख्या का वर्ग 4x है, दोनों का अंतर 45 आना चाहिए। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। आगे इसको सोल्व करने के सारे मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो उसको आप देखेंगे। डाउट नंबर 5 की बात करता हूँ, तो डाउट नंबर 5 देखिए, वो है हमारे पास में कि 16 को 2 भागों में बांटना है और इस प्रकार बांटना है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है।
तो स्टूडेंट्स 16 को 2 भागों में बांटना है। मैंने पहले भी बताया कि यदि किसी संख्या को 2 भागों में बांटना है तो पहला भाग x होगा और दूसरा वो संख्या माइनस x होगा। तो हम यहां लिखेंगे माना बड़ा भाग x ले लेते हैं, माना बड़ा भाग x है। थोड़ा सा और इसको अच्छा बनाते हैं, माना 16 का बड़ा भाग, क्योंकि हम 16 को बांट रहे हैं ना, तो जिस संख्या को बांट रहे हैं उसका बड़ा भाग लेते हैं हम। 16 का बड़ा भाग बराबर x है, तो छोटा भाग जो होगा वो 16 माइनस एक्स होगा, 16 माइनस एक्स। ओके, अब हमें कह रहा है सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। कौन अधिक है? बड़े भाग का वर्ग अधिक होगा, तो बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, तो बड़े भाग के वर्ग में से छोटे भाग का वर्ग घटा देंगे, बराबर 164 आना चाहिए। इसको आगे हम सोल्व करते हैं, तो एक स्टेप सोल्व करूंगा, उसके आगे आपको आता है, मैंने आपको बता रखा है, -256 और -32x और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 164। ओके, इसको आगे सोल्व करेंगे, 2x स्क्वायर और ये -256 और प्लस 32x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 164। यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये तो 2 प्लस के हैं, ये एक माइनस का, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर रह गया और ये आ गया प्लस का 32x और ये इधर आएगा तो यह हो जाएगा अपने पास में माइनस का 410 हो जाएगा, बराबर सी 420 हो जाएगा, 10 सॉरी 420 हो जाएगा। आगे आपको उसको करना आता है, चाहे आप गुणनखंड विधि इस्तेमाल करें, चाहे पूर्ण वर्ग इस्तेमाल करें या द्विघाती सूत्र करें, सबके बारे में मैंने आपको बता रखा है। आप जो आपको अच्छा लगे उससे आप इसे हल कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। एक बार बोर्ड पे आराम से देख लें, समझ लें, किसी को डाउट हो दिक्कत हो तो बात करें। अब मैं आपको ले चलता हूं आगे, द्विघाती सूत्र के बारे में थोड़ा सा और परिचय देते हुए आगे बढ़ते हम। हालांकि मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया था कि द्विघाती सूत्र किस तरह से यूज होता है और कैसे लिखते हैं उसको, कौन कौन से उसमें पार्ट होते हैं। फिर एक बार आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाता हूं और फिर उसके हम उपयोग करेंगे उसका एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि द्विघाती जो सूत्र होता है उसमें क्या है, द्विघाती सूत्र में द्विघाती जो समीकरण होता है उसका फॉर्मेशन इस तरह का होता है। यहां हम बोलते हैं एक विविक्तीकर, डी बोलते हैं, फुल फॉर्म उसका DISCRI मिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं। ये हम पता करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब इस द्विघाती समीकरण का हल, उत्तर कैसा होगा, वो हल की जो प्रकृति है, हल की प्रकृति, हल मतलब समझिए आप, यहाँ हल को मूल भी बोलते हैं, हल की प्रकृति या मूलों की प्रकृति, या इसे हम रूट्स भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं रूट्स। इनकी जो प्रकृति कैसी होगी, इनका नेचर कैसा होगा, यानी यहाँ नेचर से ताल्लुकात ये है कि किसी भी इक्वेशन या किसी भी पॉलिनोमियल का जो आंसर आता है वो हमारी संख्या पद्धति को बिलोंग करता है कि नहीं करता। संख्या पद्धति को बिलोंग करता है मतलब रियल नंबर है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास रियल यानी टोटल सबसे बड़ा जो ग्रुप ऑफ नंबर है वो रियल नंबर का है, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर वो होती है जिसे नंबर लाइन पर हम आराम से डिनोट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो रियल नंबर है या नहीं, पहला तो ये क्वेश्चन बनेगा।
और रियल नंबर है तो हम उससे फाइंड आउट करेंगे, रियल नंबर नहीं है तो हम उससे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें दूसरी तरह की नंबर होती है, एक काल्पनिक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। काल्पनिक संख्याओं के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है, जब हम 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ऐसे डाउट को भी सोल्व करेंगे जिसका आंसर रियल नंबर ना आकर एक काल्पनिक नंबर आती, इमेजिनरी नंबर आती है। बट यहाँ हम पढ़ेंगे कि रियल है या नहीं। अब रियल है तो दोनों आंसर सेम है या फिर अलग अलग है, इन सब बातों पे हम कैसे चर्चा करें और कैसे इनको पता करें कि रियल है और आंसर अलग अलग है, रियल है और आंसर दोनों सेम है या रियल नहीं है। तो इसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि डी की वैल्यू निकालो, विविक्तिकर निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करो। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले बता चुका हूँ, फिर मैं एक बार आपको याद दिला रहा हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, तो आपका जो आंसर आएगा वो वास्तविक संख्या होगी, यानी रियल नंबर होगी, वास्तविक संख्या होगी जो उत्तर आएगा वो, और दोनों उत्तर आएंगे वो अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। फिर दूसरी बात, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो रिजल्ट आएगा वो यदि 0 के बराबर होता है तो आंसर तो रियल होंगे, वास्तविक संख्या होगी, पर दोनों आंसर आएंगे वो एक जैसे आएंगे, समान आएंगे। ओके। और तीसरी बात है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो उत्तर आता है वो 0 से छोटा है, अर्थात माइनस की संख्या आती है, प्लस की आती है ये होगा, 0 आती है ये होगा, और इसका उत्तर माइनस संख्या आती है तो ये होगा, यानी वहां पर जो उत्तर आएगा वो एक काल्पनिक नंबर होगी, इमेजिनरी नंबर होगी। और काल्पनिक जो उत्तर है, काल्पनिक जो मूल है, उन्हें हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो इन्हें आगे हम हल नहीं करेंगे, काल्पनिक मूल होंगे। ये आपको इसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया है कि द्विघाती सूत्र को किस तरह से हम यूज करते हैं, ये तो इसकी होगी प्रॉपर्टीज। इसके आगे बढ़ते हैं कि द्विघाती सूत्र होता क्या है। उसमें दिए गए द्विघाती समीकरण की अज्ञात राशि, यहाँ पर x है तो x के लिए लिखेंगे, यहाँ y स्क्वायर y होता तो यहाँ y के लिए लिखते, यहाँ z स्क्वायर z होता तो यहाँ z के लिए लिखते। अननोन वेरिएबल कौन है, अज्ञात वैल्यू कौन है, उसके लिए हम सूत्र लिख रहे हैं, वो है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका रूट और डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला है। हम कई बार इसको ऐसा भी ले सकते हैं, x इज इक्वल -b और प्लस माइनस रूट डी और बाई 2a, क्योंकि d किसको कहा था हमने, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac कहा था, तो इसकी जगह हम d भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। यदि हम d पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पहले से निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट d का वैल्यू रख देंगे, वरना वहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac वही फॉर्मूले में एक साथ ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हुआ द्विघाती सूत्र के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन। अच्छी तरह देख लिया होगा आपने, समझ लिया होगा। अब मैं इसके कुछ सवाल हल करता हूँ, यानी एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम करते हैं। थ्री 3.5 की बात करें हम, तो फर्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट में पढ़े हमारे पास में 4, 5, 6 डाउट पढ़े, और क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघाती समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, ओनली नेचर पता करना है, यानी केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना है। और प्लस का आ रहा है तो लिख देना वास्तविक और अलग अलग होंगे साहब उत्तर, मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ रहा है, कह देना मूल वास्तविक और समान होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू माइनस का आता है, नेगेटिव आता है, 0 से छोटा आता है, तो कह देना मूल काल्पनिक होंगे। बस इतना सा आपको करके छोड़ना है, आगे हल नहीं करना है, उत्तर निकाल के नहीं बताने हैं। तो इतना काम आपको समझा दिया, आप खुद करेंगे, समझेंगे, डाउट हो तो मुझे कॉल करेंगे। फिर मैं सेकंड में चलता हूँ कि निम्न द्विघाती समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल वास्तविक और बराबर होंगे। मैं एक सवाल उठाता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सवाल संख्या दूसरा है और हमारी एक्सरसाइज चल रही है स्टूडेंट्स 3.5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। पॉलिनोमियल हमारे चैप्टर का नाम है,
चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, इतनी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। यहाँ पर अपने पास में जो डाउट है सेकंड वो है कि x और x माइनस टू प्लस सिक्स सबसे इजी सा डाउट है इसका, वो देखिए। पहले से हम ब्रेसेस को सोल्व करेंगे और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। 2kx प्लस 6 अब हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 से आप यदि कंपेयर करते हो यहाँ पर, तो you got that a is equal k and b is equal minus 2k और and c is equal 6। और उसने कहा, आप यहाँ लिखेंगे कि चूंकि जो द्विघात हमारा समीकरण है, चूंकि द्विघात समीकरण के जो मूल हैं, उत्तर हैं, हल हैं, वो वास्तविक व समान है, ऐसा उसने कहा है बुक वाले ने, किताब वाले ने, सवाल वाले ने। वास्तविक व समान है। और जब आपको पता है जब किसी द्विघाती समीकरण के मूल वास्तविक और समान हैं, तो हमें अच्छी तरह पता है कि d इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आना चाहिए। अब मैं वैल्यू रखता हूँ, b का वैल्यू मेरे पास -2k था, तो -2k का होल स्क्वायर हो गया, -4 इंटू ए का वैल्यू k था, वो रख दिया मैंने, और c का वैल्यू 6 था, वो रख दिया, इज इक्वल 0। ये फिर से एक इक्वेशन बन गया अपने पास में, 4k स्क्वायर और -24k इज इक्वल टू 0। यहाँ इन दोनों में से मैं 4k कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर k माइनस 6 बचता है, इज इक्वल टू 0। फिर इसे मैं सोल्व करूँगा, ऐसे लिखूंगा, या तो यानी इफ या तो 4k इज इक्वल टू 0, यानी इसके दो गुणनखंड है, पहला और दूसरा। एक बार इसको 0 के बराबर रखूंगा, एक बार इसको 0 के बराबर रखूंगा। रीजन क्या है, कोई पूछना चाहिए ऐसा क्यों करते हो सर? यदि पूरे इक्वेशन के दो या दो से ज्यादा पार्ट है यानी गुणनखंड है, अपनी सामान्य भाषा में बोले गुणनखंड, गुणा में लिखे गए खंड, खंड मतलब टुकड़े, यहाँ पर दो से ज्यादा पार्ट हैं, तो यदि इनमें से किसी एक पार्ट का वैल्यू भी 0 हो जाता है, तो 0 से गुणा होकर पूरा का पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। यानी इन सब का वैल्यू 0 होने के लिए या तो ये 0 होगा, या फिर ये 0 होगा, या फिर दोनों 0 होंगे। जब दोनों 0 है तो ऑलरेडी कोई इक्वेशन ही नहीं बन रहा, इसलिए अपन लिखते हैं या तो ये 0 या फिर ये 0 है। तो यहाँ k का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। दूसरी बार आप लिखते हो या फिर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास में प्लस का 6। ये दो k की वैल्यू आ गई, x नहीं था सॉरी k था वहां पर, तो k की दो वैल्यू पॉसिबल है, 0 और प्लस का 6। इस तरह से हो गया हमारा डाउट नंबर सेकंड। सारे डाउट ऐसे करने, पहले जो भी आपको गिवन है सबको खोलेंगे और एक्स स्क्वायर वाले पद एग्जेक्ट करेंगे, और एक्स वाले एग्जेक्ट करेंगे और बिना एक्स वाले एग्जेक्ट करेंगे, और फिर इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे। a b और c वहां से पिक आउट करेंगे, छांटेंगे, चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और फिर वहां पर ये कंडीशन गिवन है। दूसरे सवाल के सब में एक ही कंडीशन गिवन है, सेम लाइन लिखनी है, सेम फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले वैल्यू रखनी है और इस तरह से हल करना है। ये हुआ हमारा डाउट नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 3.5 का। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, तो हमारा सवाल संख्या 3 है, अभ्यास संख्या 3.5 एक्सरसाइज 3.5 का, और वो कह रहा है स्टूडेंट्स k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्या फर्क आना है स्टूडेंट्स, ये बाकी ऐसा ही होना है, और यहाँ लिखना वास्तविक और असमान है। देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, मिटाऊंगा नहीं, वास्तविक और असमान लिख देंगे आप। भिन्न भिन्न को असमान भी बोल सकते हैं, अलग अलग भी बोल सकते हैं, ओके। और भिन्न भिन्न तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग गया, ग्रेटर देन का, और कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर आया ग्रेटर देन, यहाँ पर आया ग्रेटर देन। अब आप कहोगे सर होगा कैसे, हमें एक एग्जाम्पल करके बताओ। चलो वो मैं करके बताता हूँ आपको। मैं यहाँ से फर्स्ट डाउट पिक करता हूँ, लिखा मेरे पास में k x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और भाषा ये लिख दूंगा कि चूंकि द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक
वह भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो हमारे पास सूत्र आता है b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम पहले b यहाँ से कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 गुणा a का मान है k और c का मान है 1, बड़ा है किससे 0 से। इसे हल किया 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 4k हो गया, बड़ा है 0 से। यहाँ पर आप चाहो तो कॉमन लेने वाला काम भी कर सकते हो और इसे डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हो। कॉमन लिया तो यहाँ 1 माइनस के बड़ा हो गया किससे 0 से। ये 4 इसके 0 में जाएगा तो 0 में जाएगा। वैसे ट्रांसफर होता नहीं है बट ये वैल्यू जो हम देखें यहाँ पर 4 इसका कोफिशिएंट बनेगा तो 0 हो जाएगा। फिर भी आप चाहते हो सर नहीं ऐसी बात समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा अलग से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो मैं क्या करता हूँ कि अनइक्वलिटी में ट्रांसफर करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। यदि आपको राइट से किसी नंबर को हटाना है तो दोनों साइड में उतना माइनस कर दो और किसी मल्टीपल को हटाना तो उतने से डिवाइड कर दो, ये रूल होता है। मुझे 4 को हटाना है तो मैं दोनों पक्षों में 4 माइनस करूंगा तो यहाँ से 4 हट जाएगा और उधर 4 माइनस का हो जाएगा। फिर मैं दोनों पक्षों में -4 का भाग लगाऊंगा, दोनों पक्षों में -4 का भाग लगाता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास k और छोटा है 1 से। सर ये क्या हुआ, यहाँ तो बड़े का निशान है, छोटा कैसे हो गया? जब अनइक्वलिटी असमीका बोलते हैं, यहाँ बीच में बराबर का निशान नहीं होता तो उसे बोलते हैं असमीका। अनइक्वलिटी में क्या होता है कि जब आप माइनस के किसी भी नंबर से दोनों पक्षों को गुणा या फिर दोनों पक्षों को भाग करते हो तो इसका निशान बदल जाता है, क्योंकि अभी तो फोर से बड़ा है। जब आप प्लस का हो गया तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू माइनस से सीधी प्लस में चलेगी। तो यदि छोटी पहले बड़ी थी तो छोटी हो जाएगी, छोटी थी तो बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर k का रिजल्ट आएगा वो <<1 आएगा। k का मान जब 1 से कम होता है तब दिया गया द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये सवाल संख्या 3 हो गया। सारे सवाल इसी तरह से करने। ये सवाल संख्या 3 के बारे में मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, ये सवाल संख्या 2 के बारे में दिया है, एक आपको पहले बता चुका हूँ, अच्छी तरह देखें इसको। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज जो हो रहा है। और नेक्स्ट देखिए डाउट नंबर 4th और 5th, 2 डाउट बचे, बहुत ही शानदार डाउट है। 4th और 5th यूनिक डाउट है, एक्सरसाइज 3.5 की यूनिक डाउट है, बोर्ड एग्जामिनेशन दृष्टि से बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाउट है, ढंग से देखिएगा आप। 4th कह रहा है के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x² + 5kx + 16 = 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे इट मीन्स क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक में क्या होता है, मैं सिर्फ यही सवाल ले लेता हूँ, यहाँ इसको हटाया और यहाँ इसको हटा दूंगा बस। ये द्विघात समीकरण के मूल है वो कैसे हैं, काल्पनिक है। और वो क्या गिवन है हमें, वो गिवन है x² + 5kx और +16 = 0। जब काल्पनिक है तो b² - 4ac का मान 0 से कम आना चाहिए। वैल्यू रखता हूं सबकी, यहां देखिए गौर से, b का वैल्यू हो गया 5k होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 16 है, <<0 हो गया। यहाँ पर 5k का स्क्वायर करेगा तो हो गया 25k² और 16 16 64 होता है बराबर 0। वैसे तो आप अपने यदि नादानी की तरफ से काम करते हो तो आप कहोगे साहब 64 का ट्रांसफर कर दिया प्लस का हो गया, बट यहाँ पर अनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो वो आपको अभी इसका पूरा नॉलेज 11th क्लास में आएगा। बट फिर भी आप ये कहेंगे कि दोनों पक्षों में 64 जोड़ दिया तो ये हट जाएगा और उधर 64 प्लस का आ जाएगा। तो ये आप बात लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 64 जोड़ने पर इधर 64 आ गया। आप दोनों पक्षों में 25 का भाग लगाएंगे तो ये हट जाएगा, तो k² << 64/25 हो गया। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो ध्यान दीजिए प्लस माइनस नहीं लगेगा। कैसे होगा कि k छोटा आएगा 8/5 से, ठीक है, और जब माइनस का लोगे तो k बड़ा हो जाएगा -8/5 से। एक साथ प्लस माइनस साइन नहीं लगाते,
यदि प्लस का ले रहे हो तो जो साइन चलता आ रहा है वही रहेगा, माइनस का लेते हो तो जो साइन चलता आ रहा है उसका विपरीत हो जाएगा। छोटे का चलता हुआ आ रहा है तो बड़े का हो जाएगा, और बड़े का चलता हुआ आ रहा है तो छोटे का हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया है। चित्र देखें, समझें और होमवर्क जरूर करें। हर डाउट को फेयर नोट में करना अनिवार्य मस्ट है, पहले रफ में निकालें, आपको आ जाए तो फिर मैं करूँ, नहीं आता तो आप मुझे कॉल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।